हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो ये जो भी डाटा दिया गया है दोस्तों, वो लाख्स में दिया गया है। तो अभी हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको यह रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि जो बिजनेस टोटल, मतलब इसके जो कोर बिजनेस से जो रेवेन्यू आया वो यहाँ पे कितने देखने को मिला। दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर के अंदर में 418 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि इनकम जनरेट करी है। और पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 441 करोड़ की, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 344 करोड़ की यहाँ पे इनकम जनरेट करी कंपनी ने। इस अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, 441 से घट के 418 करोड़ हुई, यानी कि आपको 5% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू के अंदर। इसी प्रकार अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 344 से बढ़ के 418 करोड़ हो गई है, यानी कि 22% की सीधे सीधे आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो रेवेन्यू है वो उसमें डाउन देखने को मिला है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर रेवेन्यू को कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ 22% की यहाँ पे ज़्यादा कमाई करती हुई दिखाई दे रही है कंपनी। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ टोटल एक्सपेंस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर 400 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 417 करोड़ का था, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 324 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंस था। तो दोस्तों एक्सपेंसेज हैं वो इनलाइन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेज यहाँ कंपनी ने किए नहीं है। इसी प्रकार अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर 18 करोड़ का, पिछले क्वार्टर के अंदर 24 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 19 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। अभी कंपनी को क्या टैक्स भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जो नेट प्रॉफिट है वो आपको इस क्वार्टर के अंदर यहाँ पे देखने को मिल रहा है 13 करोड़ का, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 17 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 11 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, जैसे इनकम के अंदर 5% की गिरावट देखने को मिली, और तो इसी प्रकार से में जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट है उसके अंदर 24% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपैरिजन करते हैं तो थोड़ा सा स्लाइटली 11 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ हुआ है, यानी कि आप बोल सकते हो मोटा मोटा 19% के आसपास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे इनकम में जनरेट, मतलब टोटल प्रॉफिट के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो इस क्वार्टर के अंदर 7 रुपये 35 पैसे, पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 9 रुपये 77 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसके अंदर 6 रुपये 25 पैसे आपको यहाँ पे इनकम ईपीएस देखने को मिला। अगर हम दोस्तों कंक्लूजन निकालते हैं तो सेल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वार्टर 2 के रिजल्ट हैं, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी Q1 की तुलना में Q2 के जो क्वार्टर्स है के रिजल्ट हैं वो कमज़ोर आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप बोल सकते हो जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, बट बोल सकते हो कंपैरिजन में अगर क्वार्टर की तुलना में कंपैरिजन करते हैं तो रिजल्ट अच्छे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।